यद्यपि गुरु की शरण में अधिकांश व्यक्ति अपने सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो गुरु की शरण में इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मतलब वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें और इस जीवन के रहते और इस जीवन के बाद दोनों स्थितियों में वो मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु से उपदेश ले लेते हैं, गुरु से ज्ञान ले लेते हैं, या जो भी गुरु उन्हें देते हैं उसे वो ग्रहण कर लेते हैं, और फिर उनका जीवन जब गुरु के कहे अनुसार चलने लगता है तो सवाल यह खड़ा होता है कि वो कैसे जांच करें इस बात की कि उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। यह एक बड़ा सवाल है। हम और आप कई बार सत्संग में इस बात का जिक्र सुनते हैं कि गुरु की शरण में आ गए, मोक्ष की इच्छा से गुरु की शरण में आ गए और गुरु ने उपदेश भी दे दिया, अब मोक्ष निश्चित हो गया, मोक्ष मिल जाएगा। परंतु सवाल फिर से वही का वही है कि मरने के बाद किसी ने भी आज तक आकर के यह नहीं बताया कि उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि गुरु की शरण में पहुंचकर गुरु से उपदेश लेने के बाद में हमें मोक्ष मिल ही जाएगा? निश्चय जानिए, कोई गारंटी नहीं है कि आपका मोक्ष पक्का हो गया। मोक्ष के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होता है। गुरु माध्यम है, गुरु सहारा है, लेकिन सारी यात्रा किसे करनी है? सारी यात्रा हमें और आपको ही करनी है, तभी हम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। और हमें मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं, या हमें जीते जी मोक्ष प्राप्त हो गया है या नहीं है, इस बात को हम स्वयं ही जांच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ कसौटियां यहां पर रखेंगे, उन पर हमें खुद को घिस करके देखना है और पता करना है कि क्या हम वास्तविक सोना हैं अथवा नहीं हैं। उन कसौटियों पर अपने आप को परख कर हमें पता चल जाएगा, स्वयं ही हम जांच लेंगे कि क्या हम मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं, क्या जीते जी हमें मोक्ष प्राप्त हो गया है, क्या मरने के बाद भी हम मोक्ष में ही रहेंगे। उन कसौटियों की यहाँ पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मज्ञानी कहलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कहलाने के लिए तो केवल गुरु के शरण में जाओ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और हो गए आप ब्रह्मज्ञानी। लेकिन वास्तव में ब्रह्मज्ञानियों के जैसा जीवन जीना ये बहुत बड़ी बात है। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मज्ञानियों के जैसा जीवन जीना आरंभ कर देते हैं, वास्तव में वही मोक्ष के अधिकारी बन पाते हैं, जीवन जीते हुए भी और जीवन के बाद दोनों अवस्था में वो मोक्ष में ही रहते हैं। जब हम अपने स्वरूप की अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं, अज्ञानता से मुक्त अपने स्वरूप की, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं माँ हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं किसान हूं और कुछ और इसी तरह से। ये है हमारे स्वरूप की वास्तविकता। हमने अपने इस स्वरूप की वास्तविकता को अपनी असलियत माना हुआ है, जबकि ये क्या है? ये तो नकल है, नकली है। जब हम अपने स्वरूप की इन वास्तविकताओं से मुक्त हो जाते हैं तो फिर हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो दुखों से मुक्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, अपने स्वरूप की वास्तविकता का एहसास होते ही कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये तो हमारे वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप तो समाप्त होने वाले हैं, टूटने वाले हैं, फूटने वाले हैं। जब हम इनकी अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो फिर हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो अवस्था दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। और ऐसी अवस्था में पहुंचकर उस ब्रह्मज्ञानी महात्मा को अपने जीवन में तमाम बदलाव अपने आप ही दिखाई देने लगते हैं, वे बदलाव जो ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले उसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं थे। इन बदलावों के बाद
वह आत्म साक्षात्कार लेना आरंभ कर देता है, अर्थात अपना खुद का इंटरव्यू वो करना आरंभ कर देता है। उसे अपनी गलतियां पता होनी आरंभ हो जाती हैं और वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना आरंभ कर देता है। जब एक ब्रह्मज्ञानी इस अवस्था में पहुंच जाता है तो ये समझना चाहिए कि मोक्ष की तरफ उसका पहला चरण पड़ गया है। कई लोग शरीर की मृत्यु के बाद मोक्ष होने की बात कहते हैं। शरीर की मृत्यु के बाद जीवात्मा ब्रह्म में जाता है। ब्रह्म में जब तक ब्रह्म इसे रखते हैं तब तक यह रहता है, उसके बाद फिर इसे किसी दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती कि मृत्यु के बाद जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हुआ अथवा नहीं हुआ। ये अनुभव तो जीवन जीते हुए ही होता है कि जीवन जीते हुए जीवात्मा ने मोक्ष का अनुभव किया अथवा नहीं किया। यदि उसने जीवन जीते हुए मोक्ष का अनुभव किया है तो फिर वो जीते जी ही समझ जाता है कि मृत्यु के बाद यानी शरीर छूटने के बाद भी मोक्ष निश्चित है, फिर कोई दूसरी बात है ही नहीं। वरना कि शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, ये तो एक झूठा वादा हुआ, एक ऐसा वादा जिसके सत्य होने में संशय है। मोक्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो इस अवस्था को अर्थात मोक्ष की अवस्था को, दुख सुख से परे की अवस्था को इस जीवन के जीते जी ही महसूस करता है या उस अवस्था में जीता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म की जानकारी, और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब है आत्म यानी स्वयं की जानकारी। वास्तव में हम स्वयं कौन हैं? हम स्वयं हैं ब्रह्म। ब्रह्म की जानकारी आत्मज्ञान ही होता है। जब एक आत्मज्ञानी महात्मा इस सत्य को भली भांति जानकर इसे मान लेता है तो फिर वह सिद्ध क्षेत्र में रहना आरंभ कर देता है। सिद्ध क्षेत्र का अर्थ है मुक्त जीवात्माओं के क्षेत्र में रहना, जहां आसक्ति विहीन जीवात्माएं निरंतर विचरण करती हैं और वो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी महात्मा आसक्ति विहीन यानी राग द्वेष से परे, राग द्वेष में रहते हुए राग द्वेष से परे जीवन व्यतीत करता है। यानी संसार के समस्त भोग पदार्थ उसके सामने होते हैं और वो उनका उपभोग भी करता है, परंतु वो उसमें आसक्त नहीं होता। मिल गए तो भोग लेता है, नहीं मिलते तो उसे उनके नाम लेने का कोई अफसोस, कोई खेद नहीं होता। एक जीवात्मा जब मोक्ष में स्थिर हो जाता है, मोक्ष में स्थिर यानी मोक्ष में रहने लगता है, तो फिर वो मुक्त जीवात्माओं के क्षेत्र में रहता है। उसे संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होते हुए भी पेड़ों का, पौधों का, पशुओं का, पक्षियों का, कीड़ों का, मकोड़ों का, इंसानों का, गंधर्वों का, स्वर्ग का, नरक का, यानी समस्त ज्ञान होते हुए भी वो इस ज्ञान में कभी फंसता नहीं है, क्योंकि ये सब अस्थाई हैं। स्थायी कौन है? स्थायी है वो स्वयं, और उसका स्थायित्व है उसके आनंद से। फिर वो इस शरीर में रहते हुए, शरीर के साथ रहते हुए, इन सांसों के साथ रहते हुए भी पूर्ण आनंद के साथ इस शरीर की यात्रा को पूरी करता है, क्योंकि उसकी खुद की यात्रा ना कभी आरंभ हुई है और ना कभी उसकी यात्रा का अंत होता है। यात्रा किसकी होती है? शरीर की, जीवात्मा की यात्रा होती है, जबकि वो खुद कौन है? वो खुद है ब्रह्म स्वरूप, वो खुद है आत्मा। आत्मा जो अविनाशी है, न जिसका कभी जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न जो किसी शस्त्र से कटती है, न पानी से भीगती है, न अग्नि से जलती है, वो शरीर के रोम रोम में सदा मौजूद रहती है, जिसका कभी अंत नहीं होता। वो खुद है जो इस शरीर को चलाने का कारण बनती है। ऐसा ज्ञान जब जीवात्मा का हो जाता है तो फिर वो सदा मग्न रहती है, सदा आनंद में रहती है, क्योंकि आनंद उसका स्वभाव है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इतनी बातें सुनने के बाद निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मोक्ष क्या है और मोक्ष में कैसे जिया जाता है। शरीर छूटने के बाद मोक्ष,
मात्र एक छलावा है। जीवन जीते हुए जो मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं वही जानते हैं मोक्ष का वास्तविक स्वरूप। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है, और यदि ये सच है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसा जीवन जीने के लिए आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है, अपने ज्ञान की निज स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। इसे जानने का जरूर प्रयास कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको सदा इस चैनल पर मिलती रहती हैं। मैं हूं नरेश और आप सभी को करता हूं जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।